Hello, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn, as you can see there on the board, there are two words written on the board, all and whole. All and whole. Okay. If you go for the meaning of these words, simply आप ये कह सकते हैं कि complete या every part of it, ठीक है, complete every part of it, इनका यही मतलब है all and whole. लेकिन अब आपने सुना, ये भी सुना होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि हम यूज करते हैं इसको all of it, ठीक है, the whole of it, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि कहां पर डिफरेंस क्या है इनमें, कहां हम ऑल यूज कर सकते हैं और कहां होल यूज कर सकते हैं. तो मैंने कुछ चीजें यहां पर लिखी हुई हैं बोर्ड पर, बस इनका डिफरेंस. इस तरफ ऑल पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, उस तरफ होल वर्ड पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. तो ये डिफरेंस जानते हैं, ठीक है, कि क्या है. सबसे पहली चीज के वर्ड ऑर्डर मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है. हम पहले वर्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे कि वर्ड ऑर्डर कैसा रहेगा, ठीक है. होल ऑफ, द होल ऐसा यूज होगा, ऑल ऑफ द ऐसा यूज होगा, द ऑल ऑफ ऐसे यूज होगा. किस तरह से वर्ड्स यूज होते हैं टू मीन कंप्लीट और एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, इस सेंस में. तो आप ये समझिए कि जैसे हमारे पास सबसे पहले अगर हम वर्ड ऑर्डर को डिस्कस करें, मैंने ऑल, यहां पर मैंने वर्ड ऑर्डर लिखा है. ऑल ब्रैकेट में ऑफ है, ऑल ऑफ मोस्टली हम यूज करते हैं. ऑल प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, ये इसका वर्ड ऑर्डर है ऑल का. ऑल प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, ठीक है. अगर आप वहां पर देखेंगे, होल केस में देखेंगे, होल के केस में देखेंगे, सो व्हाट इज रिटन देयर, डिटरमाइनर प्लस होल प्लस नॉन. ये डिफरेंस है. यहां पर पहले है ऑल, ऑल पहले यूज होगा, ठीक है. वहां पर डिटरमाइनर पहले है, ठीक है, उसके बाद होल है. यहां पहले ऑल है, उसके बाद डिटरमाइनर है. डिटरमाइनर यहां बीच में है, वहां पहले है, ठीक है. डिटरमाइनर यू नो, जब हमारे आर्टिकल्स होते हैं द एंड वगैरह एज डिटरमाइनर यूज होते हैं. माई, योर, हिज, हर, ये भी एज डिटरमाइनर्स यूज होते हैं. खैर वो टॉपिक मेरा इस वक्त नहीं है. अब एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखी है कि सेंटेंस में कैसे यूज होगा. मैंने लिखा है आई स्पेंट ऑल ऑफ द समर एट होम, ठीक है. ये भी मैं बताऊं कि एक यूज इसका यह है कि सिंगुलर नॉन फ्रेज के साथ यूज होता है, ठीक है. ये दोनों, बोथ ऑफ देम, यहां पर ये यूज इनका सेम है, मीनिंग सेम है, ठीक है. सिर्फ वर्ड ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है. सिंगुलर नॉन फ्रेज के साथ दोनों यूज होते हैं, सिंगुलर नॉन फ्रेज. ओके, यहां पर मैंने लिखा है आई स्पेंड ऑल ऑफ द समर एट होम, ठीक है. आई स्पेंड ऑल ऑफ द समर एट होम. ऑल ऑफ देन डिटरमाइनर, द डिटरमाइनर यहां पर प्लस नॉन, समर, ये नॉन है. एंड इट इज समर एट होम, इट इज अ नाउन, ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन फ्रेज है. ओके, यहां पर समर्स नहीं है, ठीक है. ऑल ऑफ द समर्स आप ये नहीं कह सकते हो. ऑल ऑफ द, यहां पर मैंने लिखा है आई स्पेंट द होल समर एट होम. पहले डिटरमाइनर द, उसके बाद होल, उसके बाद नाउन समर एट होम, ठीक है. तो ये भी यहां पर नॉन फ्रेज के साथ सिमिलर मीनिंग यहां पर इनका है. कंप्लीट या एवरी पार्ट ऑफ इट आप कह सकते हो. इसका मतलब है आई स्पेंड ऑल ऑफ द समर, आई स्पेंड कंप्लीट समर. समर कंप्लीट मैंने कहां पर गुजारा, घर पर. समर मैंने कंप्लीट एवरी पार्ट ऑफ इट, एवरी पार्ट ऑफ इट, ठीक है. यानी कि कंप्लीट समर मैंने यहां पर गुजारा है, आप ये कह सकते हैं. आई स्पेंड द होल समर एट होम. लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, ठीक है. आई हैव रिटन समथिंग एल्स ऑल्सो. यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, एक और सेंटेंस है आई स्पेंट द होल ऑफ द समर एट होम. यहां पर द होल मैंने यूज किया है पहले सेंटेंस में, दूसरे में मैंने द होल ऑफ यूज किया है, ठीक है. ये जो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश में द होल ऑफ, ब्रिटिश इंग्लिश में मोस्टली यूज होता है.
ठीक है, तो इन शॉर्ट आप द होल ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर ऑल ऑफ यूज हुआ है, इसी तरह से यहां पर द होल ऑफ यूज कर सकते हैं। तो यहां पर द होल भी ठीक है, द होल ऑफ द समर भी ठीक है। ओके, इट वाज दिस, ये सिंगुलर नॉन फ्रेज के साथ यहां पर ये दोनों यूज हुए हैं। और वर्ड ऑर्डर हमने थोड़ा सा इनका डिस्कस किया कि क्या वर्ड ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। देन द सेकंड केस इज अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कैसे ये यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड यू नो अनकाउंटेबल नाउन्स मींस समथिंग, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। जैसे आई हैव ड्रंक ऑल ऑफ द मिल्क। ऑल ऑफ द मिल्क, मिल्क इज अनकाउंटेबल। आप वाटर यूज कर सकते हैं, आई हैव ड्रंक ऑल ऑफ द वाटर, ठीक है। ही हैज डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ द पेट्रोल, द ऑयल, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। आई हैव ड्रंक ऑल ऑफ द मिल्क। तो अनकाउंटेबल होल वाले टेबल में या होल वाले पार्ट में मैंने क्रॉस किया है। इट मींस कि अनकाउंटेबल नॉन्स के साथ सिर्फ ऑल यूज होगा, ऑल ऑफ यूज होगा, होल यूज नहीं होगा। यहां पर लिखा है आई हैव ड्रंक ऑल ऑफ द मिल्क। आप ये नहीं कह सकते हैं आई हैव ड्रंक होल ऑफ द मिल्क, दैट इज रॉन्ग। अनकाउंटेबल नॉन के साथ जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, इस तरह से जो भी अनकाउंटेबल नॉन है उनके साथ आप होल ऑफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग। इट इज व्हाट? ऑल ऑफ, ऑलवेज ऑल ऑफ विद अनकाउंटेबल नॉन्स। और मैंने बताया आपको अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। मिल्क को काउंट नहीं किया जाता है। जैसे एप्पल्स काउंटेबल नॉन है, बनानास काउंटेबल नॉन है, क्रिकेट बॉल काउंटेबल नॉन है, इनको गिना जाता है। 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। आप मिल्क के बारे में ये नहीं कह सकते हैं 2 मिल्क्स, 3 मिल्क्स। वाटर के बारे में ये नहीं कह सकते हैं 2 वाटर्स, 3 वाटर्स। दैट इज व्हाई दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप सिर्फ ऑल ऑफ यूज करेंगे और क्या नाम है, ये आप यूज नहीं करेंगे, होल ऑफ आप वहां पर यूज नहीं करेंगे। देन मूविंग टू द थर्ड केस, द थर्ड केस इज व्हाट? प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ कैसे यूज होता है? हाउ? ऑल ऑफ कश्मीर वॉज अंडर वाटर। 2014 और 16 की बात है, सैलाब आया था कश्मीर में, तो पूरा कश्मीर पानी में था, उस सैलाब के अंदर उसकी जद में आया था। ऑल ऑफ कश्मीर वॉज अंडर वाटर, ठीक है, मैंने ये लिखा है। पर इससे पहले मैं ऑल ऑफ, मेरे कहने का मतलब यह है कि yes, all of Kashmir. Kashmir is a proper noun. Proper noun, name of a place, proper name, specific name of a place, person or thing. That is proper noun. ठीक है, Kashmir is a name of a specific name of a place, a proper name of a place. ठीक है, that is why Kashmir is a proper noun. All of Kashmir was underwater. ये पॉसिबल है, ऑल ऑफ प्रॉपर नाउन के साथ पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली जो है प्रॉपर नाउन के साथ होल यूज किया जाता है, द होल ऑफ यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा है द होल ऑफ कश्मीर वॉज अंडर वाटर, ठीक है, द होल ऑफ कश्मीर वॉज अंडर वाटर, द होल ऑफ कश्मीर वॉज अंडर वाटर। यहां पर मैंने यहां पर होल कश्मीर को क्रॉस किया है, होल कश्मीर इस केस में नहीं लिखेंगे आप। प्रॉपर नाउन के साथ द होल ऑफ ही यूज होगा, प्रॉपर नाउन के साथ खाली होल यूज नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं होल कश्मीर वाज अंडर वाटर, दैट इज रॉन्ग। कश्मीर इज अ प्रॉपर नाउन, इसके साथ आप द होल ऑफ यूज करेंगे, खाली होल यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने वहां पर दिखाया है। तो मोस्टली आप इसके साथ प्रॉपर नाउन्स के साथ द होल ऑफ यूज करें, ठीक है। ऑल ऑफ भी पॉसिबल है, मैंने लिखा है ऑल ऑफ भी पॉसिबल है, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर जो है वो यूज किया जाता है द होल ऑफ कश्मीर वाज अंडर वाटर। मैंने दूसरी एग्जांपल दी है, आई हैव रेड ऑल ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ एक प्ले है शेक्सपियर का, एक प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, ठीक है, एक बुक का नाम है। आई हैव रेड ऑल ऑफ मैकबेथ, मैंने पूरा मैकबेथ पढ़ा है, ठीक है, कंप्लीट मैंने पढ़ा है। आई हैव रेड ऑल ऑफ मैकबेथ, यहां पर मैंने लिखा है आई हैव रेड द होल ऑफ मैकबेथ, सेम केस है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन्स के साथ मैं उसकी एग्जांपल आपको दे रहा था। प्रॉपर नाउन्स के साथ साथ मैंने लिखा है प्रोनाउंस के साथ भी ये यूज होता है, ये प्रोनाउंस के साथ भी यूज होता है। जैसे आई हैव रेड ऑल ऑफ इट, इट इज अ प्रोनाउन। आई हैव रेड ऑल ऑफ इट,
आई हैव रेड द होल ऑफ इट। तो इस केस में प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस वाले केस में ज्यादातर द होल ऑफ यूज होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ। लेकिन ऑल ऑफ अगर यूज करते हैं आप, ये भी पॉसिबल है, इसको भी यूज कर सकते हैं आप। ज्यादातर लोग जो है इस चीज को यूज करते हैं, लेकिन यहां पर भी द होल ऑफ वर्ड ऑर्डर रहेगा, द होल ऑफ। आप खाली होल प्रॉपर नाउन के साथ ये यूज नहीं कर सकते हैं। देन then the third case is, fourth case is of plural nouns। plural nouns के साथ कैसे यूज होगा? plural nouns की बात अब आई। पहले हमने singular noun पढ़ा, उसके बाद uncountable nouns, उसके बाद proper nouns and pronouns, then plural nouns। अब plural nouns है। तो plural noun के साथ जब ये यूज होते हैं, plural noun के साथ जब यूज होंगे तो all means every and whole means complete या entire, ठीक है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर मैंने एक मिसाल दी है, एक एग्जांपल लिखी है, एक सेंटेंस लिखा है, ऑल इंडियन ट्राइब्स। यहां पर आप ऑफ नहीं यूज करेंगे ऑल के साथ। ऑल इंडियन ट्राइब्स सफर्ड फ्रॉम व्हाइट सेटलमेंट इन अमेरिका। ऑल इंडियन ट्राइब्स, all Indian tribes suffered from white settlement in America, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है whole Indian tribes, whole। अब यहां पर the whole of, जब ये plural nouns के साथ यूज होगा। अब plural nouns यहां पर क्या है? यहां Indian tribes is a plural noun। ये tribe का plural tribes है, ठीक है। यहां पर इसके साथ Indian tribes, Indian यहां पर adjective, tribes noun है and plural noun है। आप ये आपने देखना है, अभी तक सिंगुलर नाउन्स के साथ ये यूज हो रहा था, यहां पर प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, आप ऑल ऑफ नहीं यूज नहीं करेंगे, द होल ऑफ यूज नहीं करेंगे। आप कैसे कहेंगे? ऑल इंडियन ट्राइब्स सफर्ड फ्रॉम व्हाइट सेटलमेंट इन अमेरिका, ठीक। यहां पर मैंने लिखा है होल इंडियन ट्राइब्स वर किल्ड ऑफ। व्हाट डज इट मीन? डिफरेंस क्या है इनमें? जब मैंने कहा कि प्लूरल नाउन्स के साथ जब ये यूज होंगे ये दोनों, तो ऑल का मतलब हुआ एवरी। तो अगर आप इस चीज को यहां पर समझेंगे, ऑल इंडियन ट्राइब्स मींस एवरी ट्राइब सफर्ड फ्रॉम व्हाइट सेटलमेंट इन अमेरिका। जो इंडियन ट्राइब्स थे, सभी जितने भी थे, सपोज 10 इंडियन ट्राइब्स वहां पर रहते थे, तो हर किसी ने सफर किया, ठीक है, फ्रॉम व्हाइट सेटलमेंट। जो भी व्हाइट्स थे वहां पर अमेरिका में, उनसे जो है हर एक ट्राइब, 10 के 10 ट्राइब्स सफर हुए। अब एक ट्राइब में सपोज 50 नंबर्स हैं, ठीक है, 50 पॉपुलेशन है, 50 लोग एक एक ट्राइब में है, दूसरे ट्राइब में भी 50 है। अब इस केस का मतलब है 50 में से किसी ट्राइब में 10, किसी ट्राइब में 20, किसी ट्राइब में 30 लोग सफर हुए, ठीक है, यहां पर। लेकिन हर एक ट्राइब सफर हुआ, किसी ट्राइब में 5 ही, किसी ट्राइब में 10, किसी ट्राइब में 2 ही, लेकिन हर एक ट्राइब सफर हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मतलब है कंप्लीट, एंटायर, विच मींस जब मैंने कहा होल इंडियन ट्राइब्स वर किल्ड ऑफ, सारे इंडियन ट्राइब्स को मार दिया गया। इट मींस अगर एक ट्राइब में 50 लोग थे, 10 ट्राइब्स हैं और हर एक ट्राइब में 50-50 लोग थे, इसका मतलब है 50 के 50, हर ट्राइब में से 10 के 10 ट्राइब्स में से 50 के 50 लोगों को मार दिया गया, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मींस, एंटायर ट्राइब। एंटायर ट्राइब मींस अगर एक ट्राइब में 50 है, 50 के 50। एंटायर होल इंडियन ट्राइब्स, अब यहां प्लूरल की बात हो रही है, होल इंडियन ट्राइब्स। अगर 10 थे, हर किसी में 50-50 थे, तो हर ट्राइब के वो 50-50, हर कोई वो मार दिया गया। एंटायर, कंप्लीट ट्राइब्स, ठीक है, यहां पर कोई नहीं बचा। लेकिन यहां पर क्या था? एवरी ट्राइब। यहां एवरी इंडिविजुअल नहीं है, इसमें एवरी इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल, हर एक ट्राइब का हर एक इंडिविजुअल ही वाज किल्ड ऑफ। यहां पर हर एक ट्राइब, हर एक इंडिविजुअल नहीं, हर एक ट्राइब जो है उसने सफर किया, ओके। हर एक ट्राइब ने सफर किया। किसी ट्राइब में 10 लोगों ने सफर किया, किसी में 20, किसी में 30, लेकिन हर एक ट्राइब, यहां पर जो रेफरेंस है हर एक ट्राइब का, यहां पर जो रेफरेंस है हर एक इंडिविजुअल, हर एक ट्राइब में से हर एक इंडिविजुअल। इसीलिए मैंने कहा कि प्लूरल नाउन्स के साथ जब ये यूज होंगे तो ऑल का मतलब एवरी एंड होल का मतलब कंप्लीट, एंटायर, पूरा का पूरा।
So this was it. This was all about it कि all and whole में क्या फर्क है. एक तो ये कि इनका वर्ड ऑर्डर हमने देखा, ठीक है. उसके बाद यूज इनका क्या है, सिंगुलर नाउन फ्रेजेस के साथ दोनों यूज होते हैं, ठीक है. दोनों यूज होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है. और यहां पर उतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन यहां पर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिर्फ ऑल यूज होगा, होल यहां पर यूज नहीं होगा. थर्ड केस प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ, ठीक है, ये दोनों यूज होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ज्यादातर यहां पर होल का यूज होता है प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ, लेकिन ऑल भी पॉसिबल है, ऑल भी यूज होता है इसमें. एंड देन लेकिन यहां पर यह ख्याल रखना कि यहां पर द होल ऑफ यूज होगा, खाली होल यूज नहीं होगा. जैसे मैंने वहां पर कट किया है, क्रॉस किया है, होल कश्मीर इज रॉन्ग, द होल ऑफ कश्मीर, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ. देन प्लूरल नाउन्स के साथ कैसे यूज होगा, प्लूरल नाउन्स के साथ ऑल जो है एवरी के मीनिंग में यूज होता है, और होल जो है कंप्लीट एंटायर के मीनिंग में यूज होता है. सो इट वाज ऑल अबाउट दिस, द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड होल. लेकिन आपने ये वीडियो देखी होगी, आप शायद बार बार देखेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज को, डिफरेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं या हमेशा याद रखना चाहते हैं, यू हैव टू राइट पैराग्राफ्स, you have to make the habit of it, you have to make you have to add to your habits, you have to add to your habits, you have to add writing to your habits. आपने राइटिंग को अपना हैबिट बनाना है. आप लिखना, अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप एक पैराग्राफ लिखें और उसमें इनको यूज करें, ठीक है. तो जितना ज्यादा आप इनको यूज करेंगे, यू कैन लर्न बाय डूइंग, आप कुछ करके किसी चीज को सीख सकते हैं, ठीक है. इट वॉज ऑल अबाउट दिस होल एंड ऑल, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, whoever has not yet subscribed my YouTube channel English Time with me, I am requesting you to subscribe my YouTube channel English Time with me. I am requesting you to like my videos, comment wherever whenever you have any sort of query, you can ask me in comment box, and share as much as you can. Okay, so thanks for now. We'll soon meet again. Thank you very much.